नमस्कार किसान भाइयों। बीटी कपास में कीट एवं रोग प्रबंधन। किसान भाइयों, बीटी कपास की फसल में कीड़ों के प्रकोप के कारण 60 से 70% उपज में नुकसान होता है। बीटी कपास की फसल को 3 प्रकार के कीड़े नुकसान पहुंचाते हैं। पहला, रस चूसक कीड़े। इसमें सफ़ेद मक्खी, एफिड्स, थ्रिप्स, जेसिड्स, मिलीबग, रेड कॉटन बग और डस्की कॉटन बग। दूसरा है डेंडू छेदक कीड़े। इसमें मुख्य गुलाबी इल्ली, तंबाकू की इल्ली और चने की इल्ली। तीसरे हैं पत्ती खाने वाले कीट। इसमें मुख्य कपास पत्ती लपेटक इल्ली, कपास सेमीलूपर और ग्रे वीविल। किसान भाइयों, बीटी कपास की फसल में बोने से 50-60 दिन तक की अवस्था में कोई भी कीटनाशी या रासायनिक दवा का छिड़काव करना उपयुक्त नहीं है। बीटी कपास की फसल में एकीकृत कीट प्रबंधन करना सबसे उचित माना गया है। एकीकृत कीट प्रबंधन की मुख्य तकनीक है: गर्मी की गहरी जुताई करें, फसल चक्र अपनाएं, कीट एवं रोग प्रतिरोधी किस्मों का चयन करें, खेत की मेड़ एवं खेत के आसपास की प्रति जमीन की सफाई कर होस्ट प्लांट को नष्ट करें, नीम या करंज की खली 250 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पौधों के पास में डालकर मिट्टी में मिलाएं। फिर पिछले सीजन के कपास के डंठल एवं आंशिक रूप से खुले हुए डेंडुओं को खेत की मेड़ पे नहीं रखें। बीटी कपास की फसल के साथ में नॉन बीटी कपास की 5 कतारें प्रति एकड़ के हिसाब से जरूर लगाएं। लाइट ट्रैप 3 प्रति हेक्टर, फेरोमोन ट्रैप 10 प्रति हेक्टर और स्टिकी ट्रैप 20 प्रति हेक्टर के हिसाब से लगाना बहुत फायदेमंद है। फूल अवस्था में बीटी कपास का मित्र कीट ट्राइकोग्रामा बैक्ट्री के अंडे 1.5 लाख प्रति हेक्टर के हिसाब से एक सप्ताह में 3 बार जरूर छोड़ना चाहिए। बीटी कपास के अंकुरण के बाद 20-20 दिन के अंतराल में नीम का तेल 75 ml प्रति पंप प्लस नीम बीज अर्क 750 ml प्रति पंप प्लस 15 ग्राम साबुन पाउडर प्रति पंप के हिसाब से घोल बनाकर 3 बार छिड़काव करें। कपास भंडार गृह में, कपास की मंडी में और कपास की जिनिंग फैक्ट्री में गुलाबी इल्ली के वयस्क कीड़ों की निगरानी के लिए 50 से 60 दिन बाद फेरोमोन ट्रैप जरूर लगाएं। बीटी कपास के प्रारंभ में ही रस चूसक कीड़ों का प्रकोप देखने में आता है। यदि 50 दिन बाद 20% पौधों में रस चूसक कीड़ों का प्रकोप दिखता है तो फ्लोनिकामिड 50 WG दवा को 6 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। यदि 1 एकड़ एरिया में 50 पौधों में से 2 पौधों की फूल पुड़ी यदि क्षतिग्रस्त दिखाई देती है तो क्लोरिंट्रानिलीपोल 18.5% की दवा को 5 ml प्रति पंप के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। बीटी कपास की फूल अवस्था आने से ही या 90 दिन के बाद गुलाबी इल्ली के बड़े कीड़ों की निगरानी के लिए फेरोमोन ट्रैप 10 प्रति हेक्टर के हिसाब से खेत में लगाना चाहिए। गुलाबी इल्ली के आर्थिक हानि स्तर है 8 कीड़े प्रति ट्रैप प्रतिदिन लगातार 3 दिन तक पाए जाते हैं तो समझना चाहिए कि गुलाबी इल्ली आर्थिक हानि स्तर पर पहुंच चुकी है। या 1 एकड़ एरिया में 20 हरे डेंडू में से 2 डेंडू में गुलाबी इल्ली अगर पाई जाती है तो भी समझना चाहिए कि गुलाबी इल्ली आर्थिक हानि स्तर पर पहुंच चुकी है। इसके बाद किसानों को सतर्क हो जाना चाहिए और कपास खेत की समस्त गुलाबी इल्ली के बड़े कीड़ों को पकड़ने के लिए
एस प्लेट टेक्नोलॉजी की अत्यधिक हाई पावर का फेरोमोन ट्रैप का बड़ा टुकड़ा 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में लगा देना चाहिए। इससे दूर दूर के गुलाबी इल्ली के नर कीड़े आकर्षित होकर फेरोमोन ट्रैप में फंस जाएंगे और इन गुलाबी इल्ली के नर कीड़ों के द्वारा अंडे देने की प्रक्रिया बंद हो जाएगी और इस तरह से गुलाबी इल्ली की संख्या बढ़ना बिल्कुल रुक जाएगी। तो इसके बाद आवश्यकता पड़ने पर बची हुई मादा गुलाबी इल्ली एवं अन्य नुकसान पहुंचाने वाली इल्लियों की रोकथाम के लिए थायोडिकार्प 75 WP 30 ग्राम प्रति पंप या बुप्रोफेजिन 25% SC 20 ml प्रति पंप या बुप्रोफेजिन 40% SC 15 ml प्रति पंप या बुप्रोफेजिन 15% प्लस एसीफेट 35% 35 ग्राम प्रति पंप या बुप्रोफेजिन 20% प्लस एसीफेट 50% WP 30 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से बदल कर किसी भी एक दवा का घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, बीटी कपास में रस चूसक नियंत्रण के लिए स्पायरोमेसिफेन 22.9% SC 15 ml प्रति पंप या थायोमिथाक्सम 25 WG 3 ग्राम प्रति पंप या पायरिप्रोक्सीफेन 5% प्लस डाइफेंथुरान 25% SC 30 ml प्रति पंप या पायरिप्रोक्सीफेन 8% प्लस डाइनेटोफ्यूरान 5% प्लस डाइफेंथुरान 18% दवा की 18 ml प्रति पंप के हिसाब से बदल कर किसी भी एक दवा का घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, बीटी कपास में रोग प्रबंधन करना भी आवश्यक है। बीटी कपास की फसल में रोगों के प्रकोप के कारण 18 से 20% उपज में नुकसान होता है। बीटी कपास के मुख्य रोग है जड़ गलन, फ्यूजेरियम विल्ट, डेंडू गलन, बैक्टीरियल लीफ स्पॉट और अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट, ग्रेव मिल्ड्यू, कपास पत्ती मोड़क वायरस और तंबाकू लीफ स्ट्रिक वायरस। इनमें से जड़ गलन एवं फ्यूजेरियम विल्ट की रोकथाम के लिए जैविक दवा है ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम 10 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 200 किलो गोबर खाद में मिलाकर पौधों के पास में डालकर मिट्टी में मिलाएं। इन रोगों के रासायनिक नियंत्रण के लिए रासायनिक दवा है मेटालेजिल 4 ग्राम प्लस मैंकोजेब 64 ग्राम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर प्रभावित पौधों के पास में पौधों के पास में जमीन को तर करने के लिए ड्रेंचिंग करें। या कार्बनडाजिम 50 WP 2 ग्राम प्रति लीटर पानी प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50 WP 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर प्रभावित पौधों के पास में जमीन को तर करने के लिए ड्रेंचिंग करें। अब डेंडू गलन एवं बैक्टीरियल लीफ स्पॉट रोग के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50 WP 30 ग्राम प्रति पंप प्लस स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 3 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट और ग्रेव मिल्ड्यू रोग के नियंत्रण के लिए पायरोक्लोस्ट्रोबिन 20 WG 30 ग्राम प्रति पंप या मेटिराम 55% प्लस पायरोक्लोस्ट्रोबिन 5% WG 30 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। कपास पत्ती मोड़क वायरस और तंबाकू लीफ स्ट्रिक वायरस, इनके नियंत्रण के लिए वेक्टर कीट, सफ़ेद मक्खी एवं थ्रिप्स का नियंत्रण करना चाहिए। इनके नियंत्रण के लिए नीम तेल 75 ml प्रति पंप प्लस नीम बीज अर्क 750 ml प्रति पंप प्लस 15 ग्राम साबुन पाउडर प्रति पंप के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। और इसके लिए रासायनिक दवा है थायोमिथाक्सम 12.6% प्लस लेम्डासायोलोथिन 9.5% दवा को 6 ml प्रति पंप के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए।
किसान भाइयों बीटी कपास में न्यू विल्ट या पेरा विल्ट का भी प्रकोप देखा गया है। बीटी कपास की जल्दी पकने वाली किस्मों के खेत में जब 5-6 दिन तक पानी भरा रहता है और साथ ही साथ अचानक तापमान बढ़ जाता है तो कपास के पौधे मुरझाने लगते हैं। इसी को न्यू विल्ट या पेराविल्ट कहते हैं। न्यू विल्ट पेराविल्ट के नियंत्रण के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50 डब्ल्यूपी 3 ग्राम प्रति लीटर पानी प्लस यूरिया 20 ग्राम प्रति लीटर पानी या कार्बनडाजिम 50 डब्ल्यूपी 2 ग्राम प्रति लीटर पानी प्लस यूरिया 20 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर प्रभावित होने वाले पौधों के पास में जमीन को तर करने के लिए ड्रेंचिंग करना चाहिए। इसी तरह से किसान भाइयों कपास की फसल में रूट नॉट नेमाटोड का भी प्रकोप देखा गया है। इसकी रोकथाम के लिए फसल चक्र अपनाएं और नीम की खली या करंज की खली 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पौधों के पास में डालकर मिट्टी में मिलाएं। तो इस प्रकार से किसान भाइयों बीटी कपास में एकीकृत कीट प्रबंधन एवं रोग प्रबंधन से इसकी तकनीक को अपनाकर इससे होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। किसान भाइयों आज का वीडियो यहाँ तक है क्योंकि हमारा उद्देश्य है सटीक जानकारी के साथ में बेहतर उपज और बेहतर फायदा। तो किसान भाइयों अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगले कृषि ज्ञान के साथ में। ओम शांति, धन्यवाद।